स्वागत है आपके अपने हिंदी साहित्य गौरव में। मध्यकालीन कविता में संत रैदास द्वारा लिखित रैदास बानी कविता को हम पढ़ने जा रहे हैं। कविता को शुरू करने से पहले उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भक्ति काल के यानी भगवान को ही सब कुछ मानने वाले संतों में संत रैदास जी को बड़े आदर के साथ जाना जाता है। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल है। आपका ज्ञान सत्संग और लौकिक अनुभव यानी सांसारिक और लोक संबंध विषयों को लेकर आपका ज्ञान मिलता है। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे। आपकी भक्ति सरल और सहज है। आपकी भक्ति सिंपल है। उनमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है और ना ही भक्ति का शास्त्रीय विधान, यानी उनमें योग करने की कोई कठिनता है और ना ही शास्त्रीय विधान है। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। आपके शब्दों में हमेशा भक्ति भावना झलकती है और समाज को व्यापक हित मिलता है। मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। मनुष्य के प्रेम को पहला स्थान मिला है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते हैं। आपके शब्दों को सुनकर, आपकी वाणी को सुनकर लोग आपके शिष्य बन जाते थे। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि विचारों की श्रेष्ठता और गुणों के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। यानी एक व्यक्ति का जन्म कहाँ और वह क्या काम करता है यह मायने नहीं रखता। यह मायने रखता है कि वह उसके विचार कैसे हैं और उनके गुण कैसे हैं। इन दोनों के आधार पर ही व्यक्ति श्रेष्ठ बनता है। और अब हम इन पदों के सारांश को देखेंगे। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास्य भाव प्रकट किया है। भगवान के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। वह कहते हैं कि अपने आप को, स्वयं को, मैं पानी हूँ, बाती हूँ, धागा और दास हूँ। और प्रभु जी को यानी श्री राम जी को चंदन, दीपक, मोती और स्वामी के रूप में स्वीकारते हैं। साथ ही परिश्रम के महत्व और समता भरे समाज को परिभाषित करते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में सभी लोग समान रूप में रहना चाहिए। सभी लोगों को परिश्रम करके जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यह था संत रैदास जी का कवि परिचय। अब हम संत रैदास जी किस प्रकार भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त करते हैं उनकी पंक्तियों द्वारा जानेंगे। अब कैसे छूटे राम रट लागे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बासे समाने। इन पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार है। संत रैदास जी प्रभु श्री राम के प्रति अपने अपार भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। वे कहते हैं, मुझे दिन रात आपका ही रट लगा रहता है। मैं दिन रात भर आपकी ही भक्ति करता रहता हूँ, आपकी भक्ति में लीन रहता हूँ। और श्री राम को चंदन और स्वयं को पानी संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप चंदन हो और मैं पानी हूँ। जिस प्रकार चंदन में पानी मिलाकर अपने शरीर पर लेप करते हैं यानी लगाते हैं, उस चंदन की सुगंध पूरे शरीर में समा जाता है। उसी प्रकार आप मेरे अंदर समा गए हो यानी मेरे अंग अंग में समा गए हो। अब हम दूसरी स्टैंजा की ओर चलेंगे। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इन पंक्तियों का भाव कुछ इस प्रकार है। प्रभु जी आप उन घने बादल की तरह हो और मैं मोर के समान हूँ। कहते हैं कि प्रभु जी आप आसमान में रहने वाले उस घने बादल के समान हो और मैं उन घने बादलों को देखकर खुशी से झूमने वाला मोर के समान हूँ।
वर्षा को देखकर मोर खुश होता है, उसी प्रकार की खुशी मुझे आपको देखकर हो रही है। कहते हैं कि जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चितवत यानी प्रेम रूप से देखने का ढंग, चंद चकोरा यानी संपूर्ण चंद्रमा को जिस प्रकार चकोर पक्षी निहारता है, उसी प्रकार मैं आपको निहारता हूँ। निहारना यानी देखना। और कहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। यानी कह रहे हैं कि प्रभु जी आप दीपक हो और मैं बाती के समान हूँ, जो दिन रात जलता है यानी प्रज्वलित करता है। मेरी यही इच्छा है कि मैं दिन रात आपके चरणों में प्रज्वलित होता रहूं। अब हम तीसरे स्टैंजा की ओर चलेंगे। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इन पंक्तियों का भाव कुछ ऐसा है। रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी आप मोती हो और मैं धागे के समान हूँ। कहते हैं कि मोतियाँ तो वैसे भी देखने में बहुत सुंदर होती है, जब वह धागे में पिरोते हैं वह एक सुंदर सी माला बन जाती है। सोने पे सुहागा यानी मोती तो सुंदर होती ही है, वह धागे में पिरोने पर और सुंदर माला बनकर तैयार होती है, यानी अच्छाई पे अच्छा। उसी तरह आपकी भक्ति करने से मेरा जीवन भी सार्थक बन जाएगा। और कहते हैं, प्रभु जी आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक, यानी आप मेरे मालिक हो और मैं जीवन पर आपकी भक्ति और सेवा करने वाला आपका छोटा सा सेवक हूँ। संत रैदास प्रभु और स्वयं को अनेक विषयों को संबोधित करते हुए प्रभु के प्रति अपने अपार भक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। अब हम चौथे स्टैंजा की ओर चलेंगे। रैदास श्रम करी खाई ही, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जऊ करे, कबहू न निहफल जाए। इन पंक्तियों द्वारा रैदास जी कह रहे हैं कि परिश्रम कर जीवन को यापन करना चाहिए, यानी परिश्रम करके जीवन को जीना चाहिए। हमें कभी भी कामचोर या आलसी नहीं बनना चाहिए और इस जिंदगी से वही पार होगा जिसने श्रम का, मेहनत का महत्व जान लिया हो, यानी इस जिंदगी को वही जीतेगा जो हमेशा परिश्रम करते रहेगा, ना कि वो जो कामचोर है। और कहते हैं कि मनुष्य को नेकी की कमाई करनी चाहिए, नेकी की यानी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। जो व्यक्ति ईमानदार होकर काम करता है वह कभी अपने जीवन में निष्फल नहीं होता, यानी वह सफलता ही पाता है, असफलता नहीं पाता। अब हम रैदास के अंतिम पदों की ओर चलेंगे, वह है 5th स्टैंजा। ऐसा चाहो राज में, जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसाई, रैदास रहे प्रसन्न। इन पंक्तियों का भाव कुछ ऐसा है। रैदास जी ऐसे राज्य की अपेक्षा करते हैं, यानी ऐसे समाज की अपेक्षा करते हैं जहाँ सभी को अन्न मिले यानी सभी को खाना मिले, वह कोई भी भूखा न रहे, और चाहते हैं कि सभी लोग समान रूप में रहे, यानी वहाँ पे अमीर गरीबी का कोई भेदभाव ना हो, छोटा बड़ा इस तरह का कोई भेदभाव ना हो, सभी लोग भाईचारे की तरह एक बनकर एकजुट रह के काम करना चाहिए। इस प्रकार के समाज की वह अपेक्षा करते हैं। अब तक हमने रैदास द्वारा लिखित रैदास बानी इस कविता को संक्षिप्त रूप से जाना, और आप लोगों को इस कविता के संबंधित कठिन शब्दों का अर्थ आपकी किताब में मिलेगा, वह आप लोग एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को कविता को समझने में आसानी होगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।